सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। शास्त्रीय नृत्य कौन सा किस प्रांत का प्रसिद्ध है ये देखेंगे। लोक नृत्य कौन सा किस प्रांत का प्रसिद्ध है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न पूछा जाएगा कि ये लोक नृत्य कौन से राज्य में होता है या ये शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, तो ऐसा ही हम बताते हैं। देखिए, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य में पहला हम लेते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये नृत्य है तमिलनाडु का। तो परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न क्या है कि भरतनाट्यम किस राज्य का है, तो आपको याद रखना है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का है। नंबर 2, कथकली। कथकली ये नृत्य कहाँ का है? केरल का। कथकली नृत्य कहाँ का है? केरल का। तीसरा, कथक। कथक नृत्य उत्तर भारत। उत्तर भारत का मतलब यूपी। उत्तर भारत का मतलब यूपी। कथक उत्तर भारत का, कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। तुरंत याद हो जाएंगे, अभी साथ के साथ मेरे याद कर लो, अभी याद हो जाएंगे। ओडिसी जो नृत्य है, इसके नाम से ही पता है कि ये ओडिशा का है। ये कहाँ का है? ओडिशा, मतलब अब ये नाम बदल गया, उड़ीसा का है। और पांचवा है मणिपुरी। ये कहाँ का है? मणिपुर का। तो दो शास्त्रीय नृत्य तो आपको उनके नाम से ही पता चल गए राज्यों के। ओडिसी है उड़ीसा का, मणिपुरी है मणिपुर का। अब रह गई ये 3, तो कथक उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश, कथकली का से का केरल, याद हो गया, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का। तो ये 5 आपने अभी हमारे सामने शास्त्रीय नृत्य याद किए हैं। अब अगले हम 2 और कराते हैं आपको शास्त्रीय नृत्य। 5 के बाद अगले 2। 6वें नंबर पे लेते हैं हम मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है? केरल का। मोहिनी अट्टम नृत्य, ये जो शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम है, ये कहाँ का है? केरल का। और 7वां नंबर का कुचिपुड़ी। ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का। तो इस तरह मैंने आपको 7 शास्त्रीय नृत्य बताए। अब ये नृत्य का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा, क्योंकि ये जो नृत्य थे इनका प्रमुख उद्देश्य सिर्फ एक रहा कि भगवान को प्रसन्न करना, ईश्वर को प्रसन्न करना। नृत्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ईश्वर अपने आराध्य को प्रसन्न करना। इसलिए ये 7 नृत्य मैंने आपको बताए हैं और इनका उद्देश्य बताया, किस राज्य में है ये बताया और आपको याद करना है। अब अगला देखते हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य। भारत के
प्रमुख लोक नृत्य जो भारत के विभिन्न राज्यों में प्रचलित हैं और विभिन्न विभिन्न अवसरों पर जो नृत्य किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? लोक नृत्य कहलाते हैं। कभी फसल कटती है तो उस उपलक्ष्य में, कोई त्यौहार आता है उस उपलक्ष्य में, तो अलग अलग। मेरा आज लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि कौन सा लोक नृत्य किस राज्य में और कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में। परीक्षा में यही पूछा जाता है। इससे उच्च स्तर की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तो पहला लेते हैं बांस नृत्य। ये बांस नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का। बांस नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का। नंबर 2 पर छाऊ। छाऊ नृत्य कहाँ का है? ओडिशा का। सीख क्या रहे हैं? कौन सा नृत्य किस राज्य में। तीसरा हमको देखना है गरबा। गरबा नृत्य कहाँ होता है? गुजरात में। बांस नृत्य मिजोरम, छाऊ नृत्य उड़ीसा, गरबा नृत्य गुजरात। अगला रऊफ। रऊफ नृत्य कहाँ पर है? कश्मीर में होता है ये। रऊफ नृत्य कश्मीर में। बांस नृत्य मिजोरम, छाऊ नृत्य उड़ीसा, गरबा नृत्य गुजरात, रऊफ कश्मीर। और 5वें नंबर पर लेते हैं लाई हरेवा। ये लोक नृत्य मणिपुर का है। ये लोक नृत्य मणिपुर का है, लाई हरेवा। तो मैंने अभी 5 लोक नृत्य बताए भारत के। बांस नृत्य, छाऊ नृत्य, गरबा नृत्य, रऊफ नृत्य और लाई हरेवा नृत्य। अगला देखते हैं छठवें नंबर पे लेते हैं भांगड़ा। ये तो काफ़ी प्रचलित नृत्य है और लोक जनमानस में ये फेमस है। ये पंजाब का है। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पहले से ही याद है कि भांगड़ा नृत्य कहाँ का है, कि पंजाब का। अगला गिद्दा। ये भी नृत्य कहाँ का है? पंजाब का। भांगड़ा और गिद्दा कहाँ के हो गए? पंजाब के। अब अगला नंबर का लेते हैं डांडिया। ये जो डांडिया नृत्य है ये कहाँ का है? गुजरात का। डांडिया नृत्य कहाँ का है? गुजरात का। नंबर 9। नंबर 9 पे लेते हैं घूमर। घूमर नृत्य ये कहाँ का है? राजस्थान का। भांगड़ा गिद्दा दोनों हो गए पंजाब के। डांडिया हो गया गुजरात का। घूमर नृत्य हो गया कहाँ का? राजस्थान का। और 10वें नंबर पर लेते हैं बिहू। ये जो बिहू नृत्य है ये कहाँ का है? असम का। यानी असम का नृत्य है बिहू। तो मैंने आपको कितने बता दिए? 10 लोक नृत्य बता दिए और उनका राज्य बताया कि कौन सा
किस राज्य में है? बिहू आसाम, घूमर नृत्य राजस्थान, डांडिया गुजरात, गिद्धा और भांगड़ा पंजाब। साथ के साथ ही याद हो जाएंगे आपको। अगला देखते हैं 10 के बाद 11वें नंबर पर लेते हैं। 11वें नंबर पर लेते हैं यक्षगान। 11वें नंबर पर लेते हैं यक्षगान। यह भी लोक नृत्य परीक्षा में पूछा जाता है कि यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान के सामने लिखना है आपको कर्नाटक। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। 12 नंबर पर लेते हैं गणगौर। ये कहाँ का है? राजस्थान का। मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि गणगौर कब और किस उपलक्ष्य में कराया जाता है, यक्षगान कब और किस उपलक्ष्य में कराया जाता है, मोहिनीअट्टम में क्या क्या पात्र होते हैं, ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन सा लोक नृत्य किस राज्य में है, वो आपको याद करना है। गणगौर। 13 नंबर पर लेते हैं हम कजरी। कजरी जो नृत्य है ये कहाँ का है? ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का है कजरी। और 14 नंबर पर हम लेते हैं यक्षगान, गणगौर, कजरी, पंडवानी। कौन सा नृत्य? पडवानी नृत्य। और ये जो पडवानी नृत्य है ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। ये नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। तो मैंने आपको ये बताया यक्षगान कर्नाटक का, गणगौर राजस्थान का, कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश का, पडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का। आगे 15वें नंबर पर हम लेते हैं सरहुल। 15वें नंबर पर लेते हैं सरहुल। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का। सरहुल लोक नृत्य झारखंड का। 16 नंबर पर हम लेते हैं तमाशा। ये कहाँ का है? महाराष्ट्र। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र। 17वें नंबर पर लेते हैं नौटंकी। नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। सरहुल झारखंड, तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी उत्तर प्रदेश। और 18वें नंबर पर लेते हैं हम कर्मा। ये जो कर्मा नृत्य है ये कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़। ये कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़। इस तरह से मैंने आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जितने भी लोक नृत्य थे और शास्त्रीय नृत्य वो बताए। अब देखते हैं कुछ कला, लोक कला शैली। लोक कला शैली वो क्या है? लोक कला शैली। शैली तो एक टाइप हो गया, कला और लोक लोगों के बीच में, समाज के बीच में। पहले नंबर पर लेते हैं रंगोली। ये जो लोक कला रंगोली है, ये जो लोक कला रंगोली है
वो कहाँ पर है प्रचलित? महाराष्ट्र में। लोक कला रंगोली प्रचलित कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पर लेते हैं अल्पना। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में प्रचलित। परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि अल्पना लोक कला शैली किस राज्य में प्रचलित है, किस राज्य से संबंधित है, तब आपका आंसर होता है पश्चिम बंगाल। रंगोली का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से। तीसरा चौक पूर्णा। इस लोक कला शैली का संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश। आपके सामने दी हुई है रंगोली महाराष्ट्र, अल्पना पश्चिम बंगाल, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश। ये मैंने आपको 3 बताई लोक शैली। अब चौथी बताता हूँ। चौथी है मंडाना। ये कहाँ? राजस्थान। इस लोक कला शैली का जो प्रचलन है वो कहाँ पर है? मंडाना राजस्थान में। और 5वें नंबर की कलमकारी। ये जो लोक कला शैली है कलमकारी, ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। कलमकारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। तो मैंने अभी आपको 3 चीज़ें बताई। शास्त्रीय नृत्य बताए, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दूसरा बताया मैंने भारत के प्रमुख जो लोक नृत्य हैं वो किस राज्य से, कौन सा लोक नृत्य संबंधित है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था लोक कला शैली। तो मैंने ये 5 बताई जिनका संबंध संबंधित राज्य से है। अब आप परीक्षा में इन सभी लोक नृत्य और शैली इन सब का अध्ययन करके जाएं और पेपर में मिलेगा तो आप याद करके उसको सही करें। धन्यवाद।